वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टिक वेल्थ। पिछले वीडियोज़ में हमने बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। अब हम आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। स्पिनिंग टॉप एक हाई वोलेटिलिटी वाला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है जिसमें कैंडल का हाई और लो का गैप कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस से ज़्यादा होता है। यानी कि जो कैंडल की शैडो है, यानी कैंडल की पूंछ ऊपर और नीचे की, जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कैंडल की शैडो कहते हैं, उसकी लेंथ कैंडल के बीच वाले पार्ट यानी कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, यही इस कैंडल की खास बात होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्टॉक यहाँ ओपन होता है, ऊपर तक हाई बनाता है, बहुत ऊपर तक, और यहाँ आके क्लोज हो जाता है। एक रेड स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें स्टॉक यहाँ ओपन होता है, ऊपर तक का हाई लगाता है और यहाँ क्लोज हो जाता है। दोनों ही पिक्चर्स में आप देखेंगे तो कैंडल की जो शैडो है, पूंछ, उसकी जो लेंथ है वो बीच वाले पार्ट यानी कैंडल की बॉडी से काफ़ी बड़ी है। अब आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में है। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, यहाँ स्विंग ट्रेडर की एंट्री है। अब एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में होता है वहाँ हर दिन लगभग एक स्टॉक अप ट्रेंड बनाता चला जाता है। यह वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसे कृपया मिस ना करें, ये आपके पूरे लाइफ टाइम तक यूज आने वाला है। तो यहाँ एक स्टॉक ओपन होता है और दिन के दौरान ये ऊपर तक जाता है, यानी ओपन होते ही यहाँ डे ट्रेडर्स की बाइंग होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ स्टॉक ओपन हो रहा है और यहीं पे डे ट्रेडर्स का बाइंग जोन होता है। यहाँ पे भी डे ट्रेडर्स का बाइंग जोन होता है और ये ऊपर तक दिन के दौरान, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, मैंने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अज्यूम किया है, तो ये ऊपर तक अभी जा रहा है। दिन के दौरान एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी ये स्टॉक ऊपर तक को तो गया लेकिन ऊपर से हाई बना के अब प्राइस नीचे आने वाला है। यहाँ डे ट्रेडर्स की अब जान अटक जाती है। इसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो अब तक ऐसा दिख रहा था पूरे डे के दौरान, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैंडल ओपन हुआ, इसी कैंडल का ये एक दूसरा पार्ट है, सेम डे कहीं ये हाई तक गया यानी ऊपर तक गया, लेकिन ऊपर से इसमें एक प्राइस करेक्शन आता है और प्रॉफिट बुकिंग आता है और कैंडल यहाँ पे आके अभी क्लोज हो रहा है, अभी दिन क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब डे ट्रेडर्स अटके हैं, यानी कि रोज़ वो यहाँ खरीदते थे सुबह सुबह और प्राइसेस ऊपर, जैसा कि अब ट्रेंड में आप देख सकते हैं जा रहा था, वो यहाँ प्रॉफिट बुक करते थे। लेकिन आज डे कुछ अलग था, प्राइसेस ओपन होने के बाद ऊपर जाकर अब यहाँ बीच में कहीं अब आकर अटकी हैं। पिछले दिन यानी अब हर डे ट्रेडर लॉस में है, यानी जिस ट्रेडर्स ने यहाँ पर ख़रीदा और हायर लेवल्स पे नहीं बेचा, उनका प्राइस यानी कि इस रेंज में जिस भी ट्रेडर ने, डे ट्रेडर ने ख़रीदा होगा, अब उनका जो बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक है। अब पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। इसी कैंडलस्टिक स्पिनिंग टॉप पैटर्न को थोड़ी देर बाद देखेंगे तो डे के दौरान ही ये ओपन होने के बाद अब प्राइसेस थोड़े से और करेक्ट होते हैं और ये अब हाई बनाने के बाद, ओपन होने के बाद, हाई बनाने के बाद अब ये अपने ओपन प्राइस से नीचे आ गया। यानी पूरे डे के दौरान, ओपनिंग प्राइस के दौरान, या पिछले डे का भी कैंडल देख सकते हैं, अब ये लगभग पिछले डे के ओपन के आसपास के हैं। यानी आज जो डे ट्रेडर्स ने बाइंग की उन सबका प्राइस और कल जिन्होंने बाइंग की थी अब प्राइसेस उसके नीचे है। तो यहाँ अब डे ट्रेडर्स अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यानी अब हर डे ट्रेडर लॉस में है, उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है और वो पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट हो सकता है, ये प्राइसेस को और ऊपर तक और नीचे तक लेके जा सकता है। अब ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा डे के दौरान ही, आप देख सकते हैं प्राइसेस ओपन होने के बाद, हाई बनाने के बाद अब काफ़ी नीचे तक प्राइस आ गया है। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द डे ट्रेडर्स एग्जिट हो चुके होंगे।
फाइनली लास्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, यानी जब हम सेशन करते हैं तो प्राइसेस तो ऊपर से नीचे की ओर आ ही रही है, लेकिन चूंकि ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ शॉर्ट सेलर और जिन्होंने प्रॉफिट बुक की थी उनकी एक यहाँ इस नीचे के लेवल से एक वापस से बाइंग आती है, यहाँ से यहाँ इस लेवल से वापस से बाइंग आती है, लेकिन ये बाइंग उतनी बड़ी नहीं होती है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, बुल्स थक चुके थे, इसलिए अब ये पैटर्न अब कुछ ऐसा दिखेगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओपन हुआ, हाई तक गया, पिछली पिक्चर में हम देखा वो काफ़ी लो तक गया, यहाँ से एक बाइंग आई लोअर लेवल से दिन के दौरान, और लास्ट ट्रेडिंग आवर में जनरली स्पिनिंग टॉप जब बन रहा होता है अप एक्चुअली, और जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो लास्ट 1 आवर में फिर एक शॉर्ट कवरिंग और एक बाइंग आती है जो प्राइसेस को वापस से ऊपर की तरफ लेके जाती है, और तब हमारा स्पिनिंग टॉप कुछ ऐसा दिखता है। स्टॉक ओपन हुआ, दिन के दौरान इसने हाई तक गया, यहाँ पर डे ट्रेडर्स की एंट्री होती है, हाई जाने के बाद यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे के लेवल तक आता है, नीचे के लेवल तक आता है, यहाँ लोअर लेवल्स पे वापस से बुल्स की, टायर्ड बुल्स की, द लास्ट सेट ऑफ बुल्स की बाइंग आती है और शॉर्ट कवरिंग आती है, और ये प्राइसेस को यहाँ क्लोज कर सकता है। कलर ऑफ द कैंडल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सेम अगर ग्रीन कैंडल पैटर्न में देखें तो एक स्टॉक यहाँ ओपन होकर हाई लगाकर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आकर नीचे से एक लो लगाकर और यहाँ कहीं क्लोज होता है। तो इस तरह कुछ हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा। कैंडल की जो शैडो होगी ऊपर वाला पार्ट, उसकी जो लेंथ होगी कैंडल की बीच वाले पार्ट यानी कैंडल की बॉडी से काफ़ी बड़ी होगी, और यही इस कैंडल की खास बात होती है। मैंने दिन के दौरान ट्रेडिंग करते हुए स्पिनिंग टॉप को ऐसे ही बनते हुए सैकड़ों बार देखा है, यानी दिन के दौरान ये ओपन होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है और बीच में जाकर क्लोज हो जाता है। अब स्पिनिंग टॉप ये ओपन, हाई, लो और क्लोज, डे ट्रेडिंग के दौरान मैंने इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कई बार बनते और बिगड़ते हुए देखा है। डाउन ट्रेंड में यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद ये एक लो बनाएगी, लोअर लेवल से एक बाइंग आती है जो कैंडल को हायर लेवल पे लेके जाती है, हायर लेवल से फिर एक सेलिंग आती है और कैंडल बीच में कहीं बंद हो जाता है। क्योंकि अभी एक डाउन ट्रेंड में है और बुल्स ऊपर के लेवल से कॉन्फिडेंस को खो देते हैं और फाइनली यह बीच में बंद हो जाता है। अगर आप एक निफ्टी 50 के एक चार्ट को देखेंगे जो कि मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे के लेवल से बनाते बनाते यहाँ एक स्टॉक ने यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। फाइनली स्टॉक जो पिछले दिन का लो था वहाँ भी इसने लो बनाया, वहाँ से एक बाइंग आई, यहाँ एक हायर लेवल पर गई और ऊपर से इसने करेक्ट हो जाए। कभी कभी एग्जैक्टली ट्रेडिंग करते समय जो शैडो या पूंछ की जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये टर्मिनोलॉजी पर कृपया ना जाए। बट स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख सकते हैं। आज जो यहाँ भी निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। आज यानी 8 नवंबर को ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ भी स्टॉक ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कई बार मार्केट को ग्रीन से रेड में और रेड से ग्रीन में जाते हो देखा होगा। इसमें दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स कट जाते हैं। लेट अश्विनी गुजराल इससे बिपशाव ट्रेड यानी लकड़ी काटने वाली आरी जो दोनों तरफ चलती है, ऐसा पैटर्न कहते थे। स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद क्या करें? सवाल ये है कि अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल आप अगर ट्रेड करते हैं, ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट है, यहाँ भी आप स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है
जो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सेलिंग आती है। अब जब स्पिनिंग टॉप बन जाए तो क्या करें? अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को कॉशियस हो जाना चाहिए, यानी सावधान होना चाहिए। स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है, वहाँ हायर लेवल से सेलिंग आती है, तो वहाँ जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें एक सावधान हो जाना चाहिए और थोड़ा प्रॉफिट वहाँ पर ज़रूर बुक करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड का साइन हो सकता है, यानी देख सकते थे हमने निफ्टी के चार्ट में देखा कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में जाता है, वहाँ एक स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो ये एक साइन हो सकता है कि अब ये डाउन ट्रेंड एंड होने वाला है। तो यानी कि हमें यहाँ थोड़ी थोड़ी बाइंग यानी पार्शियल बाइंग करनी चाहिए, और अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ हम अपनी यानी ऊपर के लेवल से हमने बेचा है तो यहाँ हम एक शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत भी होती है, यानी कैंडल की जो हाई है, स्पिनिंग टॉप कैंडल की हाई है, जब दूसरा कैंडल उस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ निकले। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद अगले दिन जो मोराबजू कैंडल है या रेंज डे कैंडल है, वो कैंडल स्टिक की जो पिछले डे की यानी स्पिनिंग टॉप की जो हाई थी, यहाँ आप देख सकते हैं उस हाई को इसने क्रॉस किया है। तो जब इसका हाई कैंडल स्टिक स्पिनिंग टॉप का हाई क्रॉस करे तो वहाँ हमें इसे कंफर्मेशन मानना चाहिए कि डाउन ट्रेंड एंड होने वाला है। वहीं अप ट्रेंड में जब स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनता है तो उसके लो को जब नेक्स्ट डे कैंडल उसके लो को तोड़े तो हमें समझना चाहिए कि कैंडल अब अप ट्रेंड एंड होने वाला है, यानी इसका जो लो है, ये जो इसका लो बन रहा है, अगर इसके लो के नीचे अगले दिन का कैंडल एक बड़ा कैंडल सेलिंग स्टॉप हो जानी चाहिए, तो हमें यहाँ पर ज़रूर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो ये था स्पिनिंग ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यानी वोलेटिलिटी वाला, विपशॉ वाला, रस्सा कस्सी वाला, जहाँ बुल्स और बेयर्स की दोनों तरफ से बाइंग और सेलिंग चलती रहती है स्पिनिंग टॉप कैंडल को। अगर ये वीडियो कैसा लगा स्पिनिंग टॉप के बारे में कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड अपटिक योर वेल्थ।